भक्तानंदाय गुरुवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्य देहाय। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं मनीष पालीवाल। आज हम एक ऐसी हस्ती के साथ मिल रहे हैं जो पेशे से तो एडवोकेट हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इनके मित्र इन्हें स्वामी जी के नाम से पुकारते हैं। हमारे साथ हैं कृष्णकांत जी पालीवाल नाथद्वारा से। आज हम इनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चर्चाओं के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में इनके क्या अनुभव हैं वो जानेंगे। इनका संबंध शैव संप्रदाय की एक शाखा है जो जिसे कश्मीरी शैव संप्रदाय कहा जाता है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। ये कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या जीवन में इनके अनुभव हैं, इनके मुख से ही हम जानते हैं। जय गुरु महाराज। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं मेरे आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ अनुभव व्यक्त कर पाऊँ। ये एक मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ के सभी मनीषी मेरे बाल्यकाल से ही मुझे अध्यात्म में ओतप्रोत नजर आए। मैं अपने अनुभव को इस तरह व्यक्त करना चाहूँगा कि कैसे एक परिवार में रहते हुए हम अपने जीवन की उच्च सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ रहकर कई घने जंगलों में जाकर तपस्या करके उसको प्राप्त करते हैं। तो उसी कड़ी में मैं मेरे जीवन को जब देखता हूँ तो मैं बचपन में मेरे ननियाल के अलावा मेरे खुद के परिवार में मेरे पिताजी की दादी अर्थात मेरी परदादी, जिन्हें मैं सतत राम 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 करते ही देखता था, और वो जहाँ भी रहती वो अपने हाथ में तुलसी माला रखते हुए राम राम करती रहती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता और उनके सानिध्य से मेरे मन में एक जागृति हुई कि क्या राम नाम लेने से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो उसी अनुसार मैं भी उनके साथ राम राम करता, और संयोग की बात है कि उन्होंने मेरा नाम भी रामू कर दिया। तो मुझे वो रामू करके पुकारती थी, तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगता। और सौभाग्य ये भी रहा कि जहाँ मैं रहता था खमनौर, वो एक रण क्षेत्र हल्दी घाटी है, और मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ अगर कोई तपस्या की जाए अथवा भजन किया जाए तो वो निष्फल नहीं जाता है। तो मुझे ये याद है कि मेरे घर के सामने ही भगवान चारभुजानाथ का मंदिर है। तो मैं बचपन में उस मंदिर में जाने का बड़ा शौकीन था। तो वो उस मंदिर में जाने से मुझे एक मनीषी का सानिध्य प्राप्त हुआ जो लगभग शायद उस वक्त 80-90 साल के होंगे, और वह हमेशा निर्बाध गति से वो मंदिर को आते और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते। तो मैं भी उनके साथ उस आरती को गाता, उस आरती के शब्दों को दोहराता। तो उसमें मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अब मेरे विकार मिटाओ। उसमें ओम जय जगदीश हरे में एक स्टांजा है, मेरे विकार मिटाओ। तो मैं भी अपने विकारों को मिटाने के प्रयत्न में मेरे खेत पर जाता, और वहाँ पास में नदी थी। उस नदी पे नहाकर मैं एक महादेव जी का लिंग बनाकर रेती से उस रेती के लिंग को अपने आराध्य मानकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करता। उसी क्रम में मुझे रुचि बढ़ती रही, और मैं यद्यपि मेरा पूरा बाल्यकाल नाथद्वारा में बीता, तो मैं मेरे नाना जी के साथ मैं मंगला के दर्शन जाता और भगवान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करने लगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम से मुझ में एक ज्ञान की जागृति हुई। पढ़ते पढ़ते मुझे ये बोध हुआ कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उसका अर्थ ये है कि हम हमारे जीवन में सत्कर्म, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में किसको चुने। तो मैंने सतोगुण को चुना और सतोगुण के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया, और गीता जी में बताए हुए श्लोक के आधार पर अपने आप को डालने का प्रयत्न किया। और उसमें ये पाया कि गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति
ब्राह्मयान यंत्रान रूढ़ान सर्वान, अर्थात तो उसका मतलब ये था कि आपके हमारे सबके हृदय में भगवान विराज रहे हैं, तो उसको हमको ध्यान करना चाहिए और उनके साथ समीपता बढ़ानी चाहिए। तो मैं ये प्रयत्न करता रहा। प्रयत्न करते करते मुझे एक ऐसी दिशा मिली कि मैं मेरे जीवन में, वास्तविक जीवन में तो असफल होता रहा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में सफल होता रहा। और उसी क्रम में मैं नाथद्वारा छोड़कर मैं अन्य अन्य स्थानों पर होता हुआ इंदौर पहुंच गया। लेकिन मैंने मेरे आध्यात्मिक सत्संग को आंतरिक रूप से बनाए रखा और उसी के कारण मैं अपने अंतर में भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता रहा। भगवान से मैं कहता रहता कि जब आप हृदय में स्थित हो तो क्यों नहीं आप मुझे मिल रहे हो। तब मैंने अन्य पुस्तकों का अध्ययन किया तो पाया कि बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, अगर आप कहीं देह धारण करके बैठे हो तो मुझे मिल जाना। तो मेरा सौभाग्य रहा कि इंदौर में एक ऐसे मनीषी मुझे मिले जो मुझे सदगुरु के पास ले गए। और उस वक्त वो सदगुरु मात्र एक फ़ोटो के रूप में थे, लेकिन उनके द्वारा विरचित सत्संग इतना प्रभावी था कि मुझे उस संगीतमय सत्संग से सरोबार कर दिया और मैं उसमें सतत लीन रहने लगा। और हर बार मैं ये कोशिश करता कि कैसे मैं भगवान के पास कैसे निकटता प्राप्त करूं। तो उनकी बड़ी कृपा हुई। ऐसे महान स्वामी मुक्तानंद का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने मुझे शक्तिपात दीक्षा देकर यह अनुभव कराया कि तेरे भगवान तुझ में ही है। और उन्होंने उनका संदेश ये था, आपको पूजो, आपको ध्याओ, आपको वंदो, आपको जपो, आप में ही आपका राम आप होकर आप जैसा रहता है। तो ये बात मुझे ठीक वैसी ही लगी जैसी श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। इस प्रकार मैं भगवान श्री कृष्ण के गीता के ज्ञान से गुरु की कृपा को प्राप्त हुआ। और गुरु कृपा ने मुझे एहसास कराया कि भगवान, गुरु और मैं तीनों एक ही हैं। और उसी कारण से मुझे शक्तिपात दीक्षा प्राप्त हुई। और उस शक्तिपात दीक्षा प्राप्त होने के बाद मेरा एक जीवन जो अनन्य प्रकार के भावों में था वो दृढ़ हो गया। और मैं ईश्वर के करीब पहुंचने के लिए एक ही मार्ग पर दृढ़ निश्चित होकर सिद्ध योग मार्ग पर चलने लगा। उस सिद्ध योग मार्ग में मुझे परिणाम मिले और उन परिणाम के स्वरूप मैं योग में पारंगत हो गया। और जिसका नाम सिद्ध योग कहता है, उसका अर्थ ये कि जो जो भी मेरे शरीर के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं वो होती रहे और उसके द्वारा मैं अपने आप आराध्य को प्राप्त कर सकूं। कई मुझे अनुभव हुए और मेरे गुरु की महानता का मुझे पता लगा। और उन गुरुओं का सानिध्य मुझे तब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक कि मेरा उनमें दृढ़ विश्वास नहीं हो गया। मेरे दृढ़ विश्वास हो जाने के बाद मैंने गुरु जी के दर्शन मेरे को दीक्षा होने के 3 साल बाद किए। और मात्र मैं खाली उनके दर्शन करता रहा, दर्शन करता रहा, दर्शन करता रहा। न मैंने उनसे कुछ पूछा, न उन्होंने मुझे कुछ पूछा, लेकिन मैं आत्म तृप्ति में सरोबार था। और मुझे लगा कि गुरु जी मुझे कुछ प्रसाद दे तो मैं इस आश्रम से चला जाऊं, क्योंकि उनका आश्रम गणेशपुरी बॉम्बे से 90 किलोमीटर दूर एक पहाड़ियों के अंदर तानसा नदी के किनारे तानसा घाटी में बसा हुआ एक पवित्र स्थान है, जहाँ भगवान नित्यानंद अवधूत विराजते थे। और जो मेरे दादा गुरु होकर मेरे गुरु के गुरु थे, जिन्होंने शक्तिपात दीक्षा के नाम पर इस जगत में ध्यान क्रांति का आह्वान किया था। इस प्रकार उस ध्यान क्रांति के पहलू में मैं बाबा जी का चिंतन करते करते मैं पुनः कई यात्रा करके नाथद्वारा में वापस लौटा। और नाथद्वारा में मैं वकील बन के आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी और मेरे परिवारजनों को भी उम्मीद नहीं थी कि क्या मैं वकील में सफल हो पाऊँगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो तब हो गई कि मैं जिस दिन वकालत के लिए गया तो मेरा पहला ही केस मुझे मिल गया और मैं बिना गुरु के मैंने वकालत प्रारंभ की। और उसमें भी सोने में सुहागा ये हुआ कि मेरे कोर्ट के जो जज साहब थे वो मेरे गुरुजी की आश्रम पत्रिका पढ़ रहे थे।
मैंने ऐसे उनकी कुर्सी चैम्बर की ओर देखा तो उस चैम्बर में झांकने से गुरु जज साहब ने मुझे कहा, पालीवाल जी क्या देख रहे हो, अंदर आओ। तो मैं अंदर गया तो कि क्या देख रहे थे। मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा कहीं पत्रिका आपके पास गलत तो नहीं आ गई। तो उन्होंने कहा क्या ये आपके गुरुजी हैं। वो बड़े आश्चर्य करने लगे कि इतने साल से मैं इनको ढूंढ रहा हूँ, ये मुझे तो नहीं मिले, आपको कैसे मिल गए। तो मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये मेरे गुरुजी हैं और इनकी कृपा मुझ पर है और मैं इनकी कृपा से सरोबार हूँ। तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई कि एक मेरे गुरु भाई होकर मेरे गुरु के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं और उनकी कृपा से मेरा अदालत का भय दूर हो गया और निरंतर मेरे केस में वृद्धि होने लगी और जो भी बाद में मैं करता रहा मेरी गुरु कृपा से मुझे उसमें प्राप्ति हुई। इसी प्रकार मेरा सांसारिक जीवन जो विषम था, कठिनाइयों से भरा हुआ था, वो सरल होता गया। मुझे जो अप्राप्य था वो प्राप्त होता रहा। मेरा सांसारिक जीवन सुधरता रहा और मैं गृहस्थ में भी पारंगत रहा। यद्यपि मेरे पास कोई साधन नहीं थे, नहीं मेरी इतनी कोई सुविधा थी, लेकिन ये निश्चित ही अध्यात्म की कृपा, भगवान श्रीनाथ जी की कृपा कि एक मुझे ऐसे गुरु की कृपा प्राप्त हुई जो बिना मिले ही मुझे वो सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। और मैं पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर आज दिन तक उन गुरु के बताए मार्ग पर चलता हूँ और उनके द्वारा दिए गए मंत्र को जपता हूँ। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ जो मेरे गुरुजी ने बताया था, गुरु गीता, ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें शिव और पार्वती का संवाद, जिसमें गुरु कौन होते हैं, शिष्य कौन होते हैं और शिष्य के कर्तव्य क्या होते हैं, उसका पाठ मैं निरंतर अपने जीवन में करता रहता हूँ। और मेरे गुरु के जाने के बाद जिनको उन्होंने गादी पे बिठाया, गुरुमाई जी को, वो गुरुमाई जी मेरे एक निवेदन पर मेरे गुरु की इच्छा के अनुसार वो नाथद्वारा पधारी और उन्होंने ये आभास कराया कि मैं, गुरु और भगवान तीनों एक ही हैं। जैसा कि स्वामी जी ने अपनी जीवन यात्रा को चंद मिनटों में आपको सुना दिया, बड़ी दिलचस्प कहानी है आपकी। आप जिस मत में विश्वास रखते हैं वो मत आदि गुरु शंकराचार्य जी से संबंधित हैं और उसमें एक ही ध्येय वाक्य है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो जीवन की इस यात्रा में इसको कितना आपने करीबी से महसूस किया है और संसार के बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में मेरे गुरु का उद्धृत करूंगा कि मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि मैं और मेरा त्यागो घर मत त्यागो। इसका अर्थ ये है कि मैं और मेरा जब मैं त्याग देंगे तो ये संसार ही सारा भगवतमय दिखेगा। और संसार की, चूँकि शंकराचार्य जी ने भी ये कहा था, सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सारा जगत जो है भगवान से बना हुआ है और कण कण में मैं व्याप्त हूँ। इसलिए जब ये भ्रम दूर हो जाता है कि मैं और मेरा है तो ये सारा संसार हमें भगवतमय दिखता है। और इसका भी मैंने अनुभव किया। इसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताता हूँ कि जब मैं दृष्टि रखता था तो एक बार मैं उदयपुर जा रहा था जी। तो उदयपुर जाते जाते रास्ते में मेरे साथ दो मेरे मित्र थे और मोटरसाइकिल पे हम थे। तो नेगड़िया के आसपास गए, मेरे एक मित्र ने पूछा, यार ये टायर कितने में आते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई अभी अपने काम नहीं पड़ा, वो कि कभी फूट जाए तो मैं कि जब फूट जाएगा अब देखेंगे। तो संयोग बस हम 1-2 किलोमीटर आगे ही गए कि वो टायर फट गया। अब फट गया तो मैंने गाड़ी खड़ी करी, उन दोनों को पीछे से लग्जरी कोच आ रहा था उसमें बिठाया और मैं उस गाड़ी को खड़ा करके सोच ही रहा था कि अब क्या होगा, कि अब क्या करूं। इतने में बाजू वाली रोड पर एक स्कूटर पर दो दक्षिणी लोग जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और गाड़ी, उनका स्कूटर रोका और मुझे कहा, बाबूजी क्या हो गया। मैंने कहा हुआ तो ये है कि इसका टायर पंचर हो गया है और फट भी गया है और मुझे कुछ करना है। तो उन्होंने बिना देर लगाए मुझे कहा कि उन्होंने अपनी गाड़ी से वो टायर खोलने के इंस्ट्रूमेंट लाए। उन्होंने खुद ने टायर खोला और टायर उनकी स्कूटी के पीछे लगाया और मुझे बिठाया और वो लगा बैठो हम नाथद्वारा जा रहे हैं। और नाथद्वारा ला के मुझे छोड़ दिया। मैंने मोटरसाइकिल का टायर ठीक करवाया, पंचर जुड़वा के वापस मैं मेरे गंतव्य नेगड़िया पहुंचा। उन्होंने टायर लगाया और मैं मेरे दोस्तों के पास उदयपुर पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी में भगवान देखना और सब में भगवान है, ये मेरी पुष्टि उस दिन हो गई थी कि वास्तव में भगवान सब है। क्योंकि उन्होंने बिना मुझे कुछ कहे अपने आप ये सब काम किए और मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया।
इसलिए मेरा कहना यह है कि हमें सभी भगवान में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए और हमें वह काम जरूर करना चाहिए जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो आपके गुरु आपको जो कहते हैं अथवा जो गुरु मंत्र दिया है उसको जपने से आप में हमें वह शक्ति प्राप्त हो जाती है जो ईश्वर हमको प्राप्त कराना चाहता है। ईश्वर हमारे साथ वही करता है जो उनकी इच्छा होती है। इसलिए ये सारी बात का तात्पर्य है कि हमें हमारा अहम का त्याग करके अपने ईश्वर में, अपने गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए और गुरु मंत्र को सदा जपते रहना चाहिए। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबसे ये अपेक्षा करूँगा कि आप अपने जीवन में भगवत प्राप्ति अवश्य करें और भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करें, जिससे हमको हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे जहाँ रहते हैं आसपास का वातावरण सब शुद्ध होकर हम सिद्ध मार्ग पर चलते रहें।